तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं स्टडी टूल्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिलीट एपीआई कैसे काम करती है। तो हमने कुछ पुरानी पिछली वीडियो में देखा था कि एपीआई क्या होती है, एपीआई कैसे काम करती हैं, जैसे कि गेट एपीआई समझाया था, पुट एपीआई का समझाया था, पोस्ट एपीआई समझाया था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिलीट एपीआई कैसे काम करती है। तो इस सेक्शन के बाद, ये डिलीट एपीआई खत्म होने के बाद, यहाँ से हमारे पास 4 एपीआई आ जाती हैं। तो इनका हम उपयोग अपने डेटाबेस को बनाने में करेंगे। जैसे कि एक फ्रंट एंड बनाएंगे, इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें एक फ्रंट एंड बनाएंगे जिसमें हम अपना डेटा इनपुट करेंगे, जो कि गेट एपीआई के थ्रू हमारा शो होगा। तो गेट एपीआई का यूज करके हम उस डेटा को शो करेंगे जिसमें कोई हलचल हो रही है नहीं हो रही है, जिसमें हम एपीआई का यूज करेंगे, पुट एपीआई का और पोस्ट एपीआई का। तो पोस्ट एपीआई का आपको बता दिया है क्या काम होता है। पोस्ट एपीआई का होता है काम के डेटा को स्टोर करना, और पुट एपीआई का होता है कि डेटा को अपडेट करना, और डिलीट एपीआई जो आज समझने वाले हैं, इसका उपयोग होता है कि डेटा को डिलीट करना। तो वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तो इसके लिए हमें अभी डिलीट एपीआई समझने की ज़रूरत है। तो डिलीट एपीआई क्या होती है? तो डिलीट एपीआई हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसको डिलीट करने का काम करती है। तो चलिए डिलीट एपीआई कैसे काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना VS कोड खोल लेते हैं। तो कोड के माध्यम से समझते हैं कि डिलीट एपीआई होती क्या है। इसके बाद यहाँ से वही वाला फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम एक और जो कि डिलीट नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर फोल्डर फाइल बन के तैयार है डिलीट नाम से। तो delete.js नाम से एक फाइल बना ली हमने। तो इसके बाद हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कोड में क्या क्या लिख रहे हैं, कैसे कैसे काम करेगा ये। तो ये थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसे, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि क्या लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ से हमने जूम कर दिया। इसके बाद हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वही वाला कोड होने वाला है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये तो बेसिक कोड है, तो वही थोड़ा बहुत तो कॉपी पेस्ट होता है। उसके बाद जो कि डिलीट एपीआई का कोड है वो अगल होता है। तो चलिए वही वाला कोड लिखते हैं। तो यहाँ से कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ से एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस वर्कफ्लो पर ये सर्वर काम करेगा। यहाँ से रिक्वायर एक्सप्रेस, यहाँ से इसे कॉल कर देंगे। तो कॉल करने के बाद यहाँ से लिखेंगे ऐप, फिर इसके बाद लिखेंगे नहीं, यहाँ से लिखेंगे कॉन्स्ट। थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर लिखेंगे ऐप लिखने के बाद यहाँ से इजिकल टू दबाएंगे, और इसके बाद लिखेंगे हम कि एक्सप्रेस को कॉल करेंगे, जो कि हमारे सिस्टम में क्या कहते हैं इंस्टॉल हो जाए। तो एक्सप्रेस, और इसे भी हम कॉल कर देते हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ से हम एक डेटा बनाएंगे, जो कि हमारा जो उसमें स्टोर होगा। तो एक डेटा बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा लेट। तो डेटा के लिए एक वेरिएबल देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा। तो हम पुराना वाला नेम देंगे, जैसे कि आपको समझ आ जाए, जो कि पुरानी वीडियो यदि आप देखते आ रहे हो तो ये भी वीडियो आपको समझ आ जाए कि यही वेरिएबल नाम दे रहा है। जो नाम से एक वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ से हम इसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करेंगे। लाइक जैसे मैं करता हूँ, मेरा नेम आकाश है, तो मैंने ये वाला डेटा स्टोर कर दिया। तो इसे भी कॉल कर देते हैं। यहाँ पर यहाँ से मैंने जोक नाम से एक वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने डेटा अपडेट कर दिया, जिसका नाम जो डेटा है वो है स्ट्रिंग फॉर्म में। तो मेरा नाम आकाश है। तो हम डेटा को किसी भी फॉर्म में क्या कहते हैं स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम अभी के लिए समझने के लिए स्ट्रिंग फॉर्म में अपडेट कर रहे हैं। हम जो आने वाली वीडियो है जिसमें हम एक लॉगिन पेज बनाएंगे, जिसमें हम स्ट्रिंग फॉर्म में भी डेटा को स्टोर करेंगे और इंट फॉर्म में भी डेटा को स्टोर करेंगे। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि किस फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहे हो। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग का ही उपयोग करेंगे। इसके बाद हम एक कमेंट बना देता हूँ, यहाँ से गेट एपीआई का यूज करेंगे हम। तो यहाँ से हमारी गेट एपीआई स्टार्ट हो रही है। तो गेट एपीआई का वही वाला पुराना कोड होता है, जैसे कि ऐप डॉट गेट
यहाँ से जो कि डेटा का पाथ देना पड़ेगा ये वाला। ओके, यहाँ से वही वाला रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिखने के बाद यहाँ से हमें इज इक्वल टू करना पड़ेगा, इसके बाद ये, इसके बाद महिला कोष्ठक। महिला कोष्ठक में हमें जेसन फाइल देनी पड़ेगी, जो कि रिस्पॉन्स में जेसन फाइल जाएगी। तो रिस्पॉन्स में जेसन फाइल जाने के बाद यहाँ से हमें एक और महिला कोष्ठक लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें एक क्या कहते हैं, रुको, नहीं, ओके, और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा जोक, सॉरी। ओके, हम जोक को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लाइक जैसे कि हम जोक को अपने ब्राउज़र में लाने के लिए जोक का पाथ देंगे। उसके बाद चलिए अब यहाँ से डिलीट एपीआई का यूज करेंगे, जैसे कि डिलीट एपीआई लिखेंगे हम यहाँ से। तो डिलीट एपीआई कैसे लिखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कमेंट बना देता हूँ इसके लिए। इसके बाद यहाँ से डिलीट एपीआई का कोड थोड़ा बहुत तो सेम होने वाला है। डिलीट लिखने के बाद यहाँ से हाँ ठीक है, नहीं हमने पाथ तो दिया ही नहीं, अभी थोड़ी गलती हो गई। डिलीट कहाँ से करना है ये भी तो देना है भाई। इसके बाद इतना लिखने के बाद यहाँ से हम इजिकल टू दबाएंगे और थोड़ी बहुत वही वाली फॉर्म लेंगे, जैसे कि महिला कोष्ठक। इसके बाद इसमें लिखेंगे हम जोक। अब जोक हमें एम्प्टी रखना है ना, डेटा डिलीट करने के बाद यहाँ से एम्प्टी लिखना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से एम्प्टी लिखेंगे। इसके बाद इसे भी कॉल कर देंगे। कॉल करने के बाद यहाँ से इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद यहाँ से एक और बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा रिस्पॉन्स है, जो कि हमें पता चले कि अभी डिलीट हुआ है या नहीं, जो कि टर्मिनल में मैसेज आना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई कि डिलीट हुआ है या नहीं अभी डेटाबेस में से। तो इसके लिए हमें यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से हमें एक महिला कोष्ठक बना के यहाँ से मैसेज लिख देना पड़ेगा। तो मैसेज अभी इसकी काट देता हूँ। मैसेज लिखने के बाद यहाँ से हमें एक मैसेज लिखना पड़ेगा। अब मैसेज क्या होने वाला है, मैसेज होने वाला है जो भी आप समझो, लाइक जैसे मैं लिखूंगा डाटा डिलीट हो गया है। ओके, डेटा डिलीट हो गया है, तो मैंने ये वाला मैसेज लिख दिया। इसके बाद इसे भी कॉल कर देता हूँ, इसके बाद इसे भी कॉल कर देता हूँ। इन दोनों को कॉल करने के बाद इसके बाद हमारा सर्वर का मेन काम, जैसे कि सर्वर स्टार्ट होगा, तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए हमें ऐप डॉट लिसन डालने के बाद यहाँ से एक ये बनाएंगे। ये बनाने के बाद कौन सा पोर्ट चूज करना है, जैसे कि हम 5000 करेंगे, यही करते हैं हम बेसिकली। इसके बाद यहाँ से हम इसे भी कॉल करने के लिए यहाँ से, रुको मैं पूरा कोड लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन होती है बाद में। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ।
कौन सुन रहा हूँ। ओके, सर्वर स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से इसे कॉल कर देता हूँ। इसके बाद एक एंटर दबाऊंगा, इसके बाद इसे भी कॉल करूँगा। तो आई होप ये सक्सेसफुली हो गया। इसे भी सेव कर देता हूँ। ओके, सेव होने के बाद मैं आपको समझ आता हूँ लाइन बाय लाइन क्या क्या लिखा है मैंने, क्या क्या नहीं लिखा है। तो ओके, यहाँ से हमने एक्सप्रेस फॉर्म में एक एक्सप्रेस रिक्वायर की है जिससे कि हमारा सर्वर बनेगा। वैसे तो ये नोड जेएस में बन रहा है, तो एक्सप्रेस जेएस में ये सर्वर काम करेगा। तो इसके बाद यहाँ से एक्सप्रेस हमने इनपुट किया जो कि एक्सप्रेस वर्क फ्लो पर ये काम करेगा। इसके बाद यहाँ से हमने एक वेरिएबल बनाया जोक नाम से। जोक नाम से वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ से एक स्ट्रिंग डाली जिसमें एक डेटा डाला, स्ट्रिंग फॉर्म में एक डेटा डाला जिसका नाम है मेरा नाम आकाश है। ये वाला डेटा डाल दिया मैंने। इस क्या कहते हैं, हाँ जो भी है। तो इसके बाद हमने गेट एपीआई को कॉल की। तो गेट एपीआई कैसे कॉल कर होती है, तो गेट डॉट पीछे के पास, इसके बाद रिक्वायर रिस्पॉन्स, इसके बाद रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आएगा वहाँ पर, तो ये भी डाल देना है। ये कहाँ आ गया, यहाँ से उठ के, हाँ। तो इसके बाद तो इसके बाद हमारा डिलीट ए पे, डिलीट ए पे क्या करेगा, डिलीट ए पे कॉल करेगा जेसन को, जोक को, जो कि पीछे का पाता है। इसको कॉल करने के बाद यहाँ से डिलीट को रिप्लेस कर देगा, जोक को रिप्लेस कर देगा एमपीटी में। एमपीटी एक क्या कहते हैं, एमपीटी में जो कि डिलीट को क्या कहते हैं, अपने जोक को डिलीट कर देगा। तो इसके बाद यहाँ से हमारा मैसेज आएगा टर्मिनल में जिसका जो है मैसेज है डाटा डिलीट हो गया है। अगर हमारा कोई भी एरर आता है तो यहाँ पर एरर लिखा आ जाएगा, नहीं एरर बताएगा नहीं। लाइक जैसे कि एरर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अभी भी बहुत टाइम की ये वीडियो हो चुकी है। तो इसके बाद यहाँ से हम लिसन कर रहे हैं जो कि ऐप है हमारा। इसके बाद इसे रन करके देखते हैं। चलिए, रन करने के लिए हमें नोट यहाँ से डिलीट .js, यहाँ पर सर्वर रन हो चुका है। इसके बाद हमें अपनी जो कि यहाँ से एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ से मैं लिखता हूँ HTTP, यहाँ से आ चुका है। यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गई है, जोक नॉन डिफाइंड। अरे मैंने जोक क्या लिख दिया है, अरे कुछ तो गड़बड़ थी क्या, कहाँ है ये वेरिएबल, कहाँ बना दिया मैंने। जोक ओके, अरे ये रहा, मुझे भी नहीं पता है क्या कर दिया। ओके बाद इसके बाद इसे रिसीव करता हूँ। इसके बाद दोबारा से इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद ये सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ क्योंकि हमारा जोक जो गलत हो गया था यहाँ से स्ट्रिक होने के बाद थोड़ा। तो इसके बाद दोबारा से क्या कहते हैं, नोड डिलीट .js। इसके बाद यहाँ से हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद दोबारा से वही काम करना पड़ेगा, यहाँ से रिफ्रेश मार देता हूँ। इसके बाद यहाँ से हमारा सक्सेसफुली मेरा नाम आकाश है ये वाला स्ट्रिंग आ चुकी है। तो इसके बाद हमें अब क्या करना है, अब हमें इसको एम्प्टी करना है, इस वाली स्ट्रिंग को एम्प्टी करना है। लाइक जैसे कि हमें ये वाला डेटा मिटाना है, तो हमें अब
डिलीट एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। डिलीट एपीआई को कैसे कॉल करते हैं? तो डिलीट एपीआई को कैसे कॉल करना है, यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन कर लेना। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ, आपको पता चले कि क्या क्या कमांड लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से आपको लिखना है कर्ल नहीं, इसे कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। कर्ल लिखने के बाद यहाँ से एक स्पेस दबाना है। स्पेस दबाने के बाद यहाँ से ये दबाना है। इसके बाद एक कैपिटल लेटर में एक्स दबाना है। इसके बाद यहाँ से डिलीट लिखना है कैपिटल लेटर में, यहाँ लेकिन यहाँ से स्पेस जरूर से दबा देना। यहाँ से डिलीट लिखता हूँ, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ से डिलीट लिखने के बाद यहाँ से एक स्पेस दबाना है। इसके बाद ये वाला पथ है, जो इसका पाथ है, वो वाला कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो यहाँ से आपकी डिलीट एपीआई कॉल होने लगेगी। चलिए देखते हैं कॉल होती है। ओके, डिलीट डाटा हो गया। देखिए जो कि डिलीट एपीआई यहाँ से कॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर मैसेज भी लिखा आ गया है कि डाटा डिलीट हो गया है। अरे डिलीट की भी स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं, इसे रिफ्रेश करता है तो यहाँ से डेटा डिलीट हो चुका है। तो आई होप आपको डिलीट एपीआई समझ आई होगी और कैसे काम करती है, इसका वर्क फ्लो क्या होता है और कोड आपको समझ आए होंगे कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। तो हमारी अगली आने वाली वीडियो में जो कि आपको जरूर से देखनी है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि फ्रंट एंड बनाने के बाद उसे कनेक्ट कैसे करते हैं अपने डेटाबेस से, जो कि हमें नोकुली चलाना पड़ेगा। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसको हम क्या कहते हैं, मोंगोडीबी आपको पता होगा। मोंगोडीबी में जो कि डेटा को स्टोर किया जाता है, उसकी भी एपीआई जनरेट करूंगा, उसके बाद उसे भी लगाऊंगा। तो कल या तो मैं एक फ्रंट एंड बनाऊंगा या मोंगोडीबी के ऊपर जो कि एपीआई को कैसे लेते हैं उसके ऊपर एक वीडियो डालूंगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर ऐसे ही टैक्स से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे मोंगोडीबी या फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं, इसके बाद डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं। थैंक यू।